Hello students, in this video of class 11th microeconomics, we will discuss the topics economic problem, causes of economic problem, central problems of an economy. Firstly, what is an economic problem? As we all know that wants of a human being are unlimited. जो हमारी wants है वो unlimited है, लेकिन जो means satisfy करते हैं हमारी wants को वो क्या है, scarce है. किसी भी इकोनॉमी के लिए इम्पॉसिबल है कि वो प्रोड्यूस कर ले एवरीथिंग फॉर एन इंडिविजुअल की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए. ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है कि इंडिविजुअल की सारी इच्छाओं को पूरा कर दें. कोई भी इकोनॉमी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है. इसीलिए कोई भी इकोनॉमी को ज़रूरी हो जाता है चॉइस करना. ठीक है, चॉइस किस चीज़ का चॉइस? एफिशिएंट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका सही यूज़, लैंड, लेबर, कैपिटल का सही यूज़ आना बहुत ज़रूरी है. इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कितने रिसोर्सेज को वो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में यूज़ करेगी, कितने रिसोर्सेज को वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में यूज़ करेगी. अब जो ये प्रॉब्लम है किससे रिलेटेड? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड, अलग अलग यूजेस के लिए. उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. मतलब जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उसे किस तरह यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है? प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज हमारे पास कम है उसको इस तरह से यूज़ करना कि उसका हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें, उससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो सके. आपके पास आपके पॉकेट में जो मनी होता है वो लिमिटेड होता है, तो उससे आप एक पेन, एक पेंसिल या फिर कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं. तो आप वो चीज़ ख़रीदोगे जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो आपको आपके लिमिटेड पॉकेट मनी में से चॉइस करनी पड़ेगी कि आप कौन सी चीज़ परचेज़ करेंगे. ओके, तो ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज एट अ कंट्री लेवल पर क्या होती है कि गवर्नमेंट के पास जो मनी है वो किस तरह से उस मनी को यूज़ करे. वो उस मनी से फाइटर प्लान्स ख़रीदे, वो उस मनी से बिल्डिंग बनाए, वो उस मनी से ब्रिज बनाए या वो उस मनी से रोड्स बनाए, वो उसकी चॉइस है. अगर किसी पर्सन के पास कोई लैंड है तो उस लैंड को वो खेती के लिए भी यूज़ कर सकता है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकता है. उस लैंड पर वो अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकता है, उस लैंड पर वो अपना हाउस भी बना सकता है, अपना घर भी बना सकता है. तो ये क्या है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स है, हमारे पास वो एक ही पीस ऑफ लैंड है. ओके, लेकिन हमारे वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है. तो हमें क्या करनी पड़ती है? चॉइस. और वही क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस. इट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज. नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. जैसा कि हमें समझ में आया किस कारण से इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसमें सबसे पहला कारण है हमारा अनलिमिटेड वांट्स. ह्यूमन की वांट्स क्या है? अनलिमिटेड, जिसका कोई अंत ना हो. कोई भी इंसान अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता. वांट्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट बी फुल्ली सेटिस्फाइड. मेंबर्स, हमारी सोसाइटी में जितने मेंबर्स हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी तरीके से कभी भी संतुष्ट नहीं होगी. ठीक है, और उनकी जो इच्छाएं होती है वो दिन ब दिन क्या होती है? बढ़ती रहती हैं. ओके, पहले आपको एक साइकिल चाहिए, फिर आपको एक स्कूटी चाहिए, उसके बाद आपको बाइक चाहिए, बाइक के बाद आपको कार चाहिए, कार में फिर आपको मर्सिडीज़ चाहिए. तो इसी तरह से आपकी डिमांड क्या होती है और आपकी वांट क्या है? वो बढ़ती रहती है, कभी भी वो ख़त्म नहीं होती है. ओके, थोड़े समय पहले लैपटॉप्स की कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन अब हर घर में लैपटॉप की क्या है? ज़रूरत है.
अभी के टाइम पर लैपटॉप की डिमांड बढ़ गई है, मोबाइल फ़ोन्स की डिमांड बढ़ गई, कॉस्टली कार्स की डिमांड बढ़ गई है, और ये डिमांड ख़त्म नहीं होने वाली, ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, कि इसलिए सोसाइटी में जो डिमांड है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो क्या होती है, इनन्यूमरेबल होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और क्या रहती है, अनसेटिस्फाइड वांट्स रहती है। ओके, तो अनलिमिटेड वांट वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है लिमिटेड और स्केर्स मीन्स। अब जो मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को, वो क्या है, लिमिटेड और स्केर्स है। ये जो गुड्स होते हैं वो स्केर्स होते हैं क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा होती है और उनकी सप्लाई क्या है, कम है। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। लैंड की डिमांड ज़्यादा है लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड क्या है, कम है, इसलिए उसे क्या किया जाता है, कहा जाता है स्केर्स। ओके, स्केर्सिटी क्या होती है, स्केर्सिटी इज अ सिचुएशन इन विच देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ रिसोर्सेज टू मीट ऑल ह्यूमन वांट्स। रिसोर्सेज क्या हमारे पास कम है एज़ कम्पेयर टू उनकी जितनी वांट है। ओके, इसलिए क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है क्योंकि सबको वो चाहिए लेकिन वो चीज़ कम है। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव यूजेस। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो इसलिए है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, स्केर्सिटी है। अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज को भी हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मिल्क है, वो एक स्केर्स कमोडिटी है। ठीक है, तो मिल्क को हम यूज़ कर सकते हैं चीज़ बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए, रसगुल्ला बनाने के लिए। तो ये क्या हो गए उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस, कि आप उससे आइसक्रीम भी बना सकते हैं, रसगुल्ला भी बना सकते हैं, चीज़ भी बना सकते हैं। सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। अब रिसोर्सेज कम है इसलिए आप सब चीज़ें नहीं बना सकते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इसलिए आपको इन सब में से एक चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सी वांट को सेटिस्फाई करना है। इसलिए अकॉर्डिंगली सोसाइटी डिसाइड करती है कि वो अपनी कौन सी वांट को सेटिस्फाई करेगी पहले और उसके बाद दूसरी। तो ये क्या है, आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। रिच, पुअर, डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कोई भी तरह की इकोनॉमी हो, वो 3 तरह की प्रॉब्लम्स फेस करती है। What to produce, how to produce, for whom to produce. First is what to produce. What to produce के अंदर 2 डायमेंशंस आते हैं, what to produce and how much to produce. हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। सबसे पहली प्रॉब्लम कोई भी इकोनॉमी की होती है वो ये होती है कि वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें जिससे उसकी मैक्सिमम वांट्स क्या हो जाए, पीपल की मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो जाए। और ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, स्केर्स है इन रिलेशन टू वांट्स। इसलिए हर इकोनॉमी को चॉइस करनी पड़ती है कि वो कौन सी तरह की वांट्स सेटिस्फाई करना चाहती है पीपल की। सबसे पहले इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कौन से तरह के गुड्स या सर्विसेज वो प्रोड्यूस करेगी। कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेगी या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेगी। कंज्यूमर गुड्स के एग्जांपल क्या होते हैं, शुगर, क्लॉथ, घी, वीट, जो थोड़े समय के लिए चलते हैं और इसे कंज्यूम करके ये ख़त्म हो जाते हैं। और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जैसे मशीन्स, ट्रैक्टर्स, ये लंबे समय तक चलते हैं और ये दूसरे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। अब आपको चूज़ करना है कि आप कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करोगे कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करोगे। आप क्लॉथ, शुगर प्रोड्यूस करना चाहते हो या फिर आप मशीन या ट्रैक्टर प्रोड्यूस करना चाहते हो। तो आपको इसमें से एक चॉइस करनी पड़ेगी। ठीक है, चॉइस हैज़ ऑल्सो टू बी मेड बिटवीन, आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आपको वॉर टाइम गुड्स बनाने, जैसे राइफल्स, गन्स या टैंक्स, या फिर आपको पीस टाइम गुड्स बनाने, ब्रेड या बटर। मतलब आपको चॉइस करनी है कि आपको किस टाइप का गुड बनाना है, कंज्यूमर गुड बनाना है या कैपिटल गुड बनाना है। नेक्स्ट, व्हेन एन इकोनॉमी हैज़ टेकन अ डिसीजन एज टू व्हाट गुड्स और सर्विसेज आर टू प्रोड्यूस। जब हमने चूज़ कर लिया कि हमें कौन सा गुड या सर्विस प्रोड्यूस करना है, उसके बाद हमें ये सोचना है कि कितना प्रोड्यूस करना है, कितने कंज्यूमर गुड्स हमें प्रोड्यूस करना है और कितने कैपिटल गुड्स हमें प्रोड्यूस करना है। कोई भी इकोनॉमी से डिसाइड करना है कि उसे और कितना क्लॉथ प्रोड्यूस करना है या फिर और कितना वीट प्रोड्यूस कर रहा है एक गिवन टाइम में। ओके, या फिर उसे और
कितनी कम मशीन प्रोड्यूस करनी या कितनी ज़्यादा मशीन प्रोड्यूस करनी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। तो पहला तो हम ये चूज़ करेंगे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, और प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, उसकी कितनी क्वांटिटी की डिमांड होगी मार्केट में, वो प्रोड्यूस करनी है। तो ये था पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि आपको कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है या फिर कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस, आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे। जो सेकेंड मेन प्रॉब्लम होती है कोई भी इकोनॉमी की, वो होती है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से। आप कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करेंगे उसे प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब आप प्रोडक्शन कर रहे हो क्लॉथ का, तो वो या तो हैंडलूम्स के थ्रू हो सकता है या फिर मॉडर्न मशीन के थ्रू हो सकता है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज से, ठीक है। आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है लेस कॉस्ट में। अब उसकी दो टेक्निक्स हैं, पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम लेबर ज़्यादा यूज़ करते हैं और कैपिटल कम यूज़ करते हैं। और दूसरी टेक्निक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसके अंदर आप कैपिटल या ज़्यादा यूज़ करते हो और लेबर कम। अब इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि वो कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे प्रोडक्शन क्या हो, एफिशिएंट हो। अगर एफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करेंगे तो उसमें कम से कम स्केर्स रिसोर्सेज लगेंगे और सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम कॉस्ट में प्रोडक्शन होगा। मतलब टेक्निक कैसी होनी चाहिए, ऐसी टेक्निक जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम हो, जिसमें खर्चा कम से कम लगे और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो। एफिशिएंट टेक्निक का मतलब खर्चा कम से कम और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो गुड्स और सर्विसेज को आपको कैसे प्रोड्यूस करना है, एफिशिएंटली, ओके। और कैपिटल इंटेंसिव में आप मशीन को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस इज एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। जैसे इंडिया एज अ कंट्री, अगर इंडिया में हमें चॉइस करनी लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव में, लेबर इंटेंसिव के कारण ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है हमारे यहाँ इंडिया में, और कैपिटल इंटेंसिव जो होती है मशीन वाली, उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है लेबर इंटेंसिव से और एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है कैपिटल इंटेंसिव से। तो हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को चूज़ करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, और इकोनॉमी सभी के लिए गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो हर इकोनॉमी के अंदर दो सेक्शन होते हैं, एक तो रिच होते हैं और दूसरे पुअर। सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द पुअर। सोशल जस्टिस को बढ़ावा कब मिलता है, जब हम पुअर पीपल के लिए भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उससे क्या होगा, जो इनइक्वालिटी है वो कम होगी और इक्वालिटी आगे बढ़ेगी, प्रमोट होगी इक्वालिटी, ठीक है। लेकिन उसकी कुछ हिडन कॉस्ट होती है। जब हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं पुअर के लिए, तो जो प्रॉफिट होता है प्रोड्यूसर का, वो क्या होता है, कम होता है। कम प्रॉफिट के कारण वो इन्वेस्टमेंट भी क्या कर पाते हैं, कम कर पाते हैं, और उसके कारण जीडीपी ग्रोथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ऐसे में क्या होता है, इकोनॉमी भी पीछे रह जाती है लंबे समय तक। तो इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है सोशल इक्वालिटी और जीडीपी ग्रोथ के बीच में। उसके बजाय अगर हम रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और जीडीपी की ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ओके। तो यहाँ पर फॉर होम टू प्रोड्यूस में आपको चॉइस करनी है कि आपको पुअर के लिए प्रोड्यूस करना है या रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस करना है, ओके। अब नेक्स्ट है एड ऑन प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक टू अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़। जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ होती हैं जैसे इंडिया की, वहाँ पर दो और एडिशनल प्रॉब्लम आ जाती है। पहली प्रॉब्लम है हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। तो इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो कौन सी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। जो लेबर अवेलेबल होता है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा होता है, तो लेबर जो रहता है इंडिया में वो अनएम्प्लॉयड रहता है। तो इंडिया में प्रॉब्लम है
कि जो एक्चुअल आउटपुट है वो तो कम है, लेकिन पोटेंशियल आउटपुट क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे पीपल क्या है, अनएम्प्लॉयड है, और उसके कारण रिसोर्सेज क्या है, अंडर यूटिलाइज्ड हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट है, रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड है, उसके कारण जीडीपी भी क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, रिसोर्सेज की ग्रोथ कैसे हो। ओके मतलब हम सही टेक्नोलॉजी के थ्रू रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे ही क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, उनका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं होती कि वो रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ। ठीक है, और इसके कारण जो रिसोर्सेज का हमारे पास पूल होता है वो क्या होता है, कम होता है, और हम अंडर यूटिलाइजेशन में रहते हैं रिसोर्सेज के, और इसके कारण भी जीडीपी लेवल क्या होता है, हमारा कम हो जाता है। ओके, I hope that through this video you understood the economic problem, definition of economic problem, causes of economic problem, and central problems of an economy. What to produce, how to produce, for whom to produce. Thank you.